कमा रहा है, खा रहा है, तुम कब नौकरी करेगा। तो वो घबरा जाता है, वो बच्चा का मानसिक मनोबल कम हो जाता है। और क्या होता है कि जिस समय उसको बाहर में रह के ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, ग्रेजुएशन एमए करने के बाद उसको जिस समय बाहर में रह के पढ़ना चाहिए उसमें घर बुला लेते हैं, और जिसमें घर में पढ़ना चाहिए उसमें बाहर भेज देते हैं। तो कहने मतलब है कि आप खेत को तैयार कर रहे हैं, जब तक उसमें फसल नहीं डालिएगा तो उसमें पैदावार क्या होगा। तो आप उसी तरह से उस बच्चा को करते हैं कि तैयार करते हैं पढ़ाई कंपटीशन के लेवल का, और जब कंपटीशन करना होता है उसमें घर बुला लेते हैं, और उसके बाद शादी ब्याह कर देते हैं, फिर अपना झुनझुना ले लेता है। आज बच्चा बीमार, आज सास बीमार, आज ससुर बीमार, आज फूफा ससुर बीमार, तो उसी को देखते देखते परेशान हो जाता है, जीवन धीरे धीरे उसका कट जाता है। तो अभी के समय में अगर आप समान रूप से शहर से नज़दीक से हैं तो वहाँ पढ़ाइए, और कंपटीशन की तैयारी हो तो बाहर भेजिए। वहाँ का माहौल है कि बच्चा वहाँ उस माहौल में जाकर के ढल के अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा, और अपना जीवन बेहतर करने के साथ साथ आपका भी जीवन को सरल और सुगम और सब सुविधाओं से परिपूर्ण बनाए। जैसा कि जानते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि जब तक आप छोटा रहिएगा सब दबाएगा, कोई भी समाज में आपको उतना मान सम्मान नहीं देगा। देखिएगा कभी पंचायती बैठते हैं तो फलना आदमी नहीं आया, रुको रुको अभी शुरू नहीं करना, फलना आदमी आ रहा है तब पंचायती होगा, तब शुरू होगा उसका बात। लेकिन गरीब आदमी अगर आ रहा है तो बोल दो क्या बोलता है, कुछ नहीं जानता है वो, तो सुना चालू कर, है ना। तो उस तरह से उसका वैल्यू नहीं मिलता। जैसे आप कभी कभी सुबह सुबह चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको मुंह धोना है, तो पता चला कि यहाँ देखिए बहुत अच्छा नीम का एक छोटा पेड़ है, तो उसी को तोड़ लिए और अपना दतुन कर लिए। लेकिन वही पेड़ अगर बड़ा हो जाए तो अगर देखिएगा कि ऊपर में बहुत बड़ा उसका दतुन लायक है, तो देखिएगा कि इसमें हम चढ़ नहीं पाएंगे, और डर से आप क्या कहिएगा कि ऊपर चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए उसको तोड़े बिना आप आगे चल देते हैं। उसी तरह जब तक आप छोटा रहिएगा दतुन के जैसा आपको तोड़ देगा आदमी, उसी तरह दतुन के तरह तोड़ देगा। जब बड़ा रहिएगा तो आपको दूर से सलाम करेगा और आगे निकल जाएगा। तो बड़ा बनने के लिए आपको एक ही आधार है और एक ही आपके पास शस्त्र है, वो है शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़ी, उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया कि उनको शिक्षा के लिए स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, फिर भी वो आदमी पढ़ लिख के ऐसे विद्वान हुए कि लोहा मानना पड़ा उस समाज को जो उनको पढ़ने नहीं देता था। आज उसी का दिया लिखा हुआ संविधान से पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है, उसी के माध्यम से देश का शासन संचालित हो रहा है। तो हम लोग भी वैसे आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकत्रित होकर के और एकजुट होकर के सभी के बच्चे को स्कूल भेजना है। जो पढ़ नहीं रहा उसको भी पढ़ने के लिए भेजना है। यही ध्यान रखना है कि वो नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, और हम पढ़े हैं तो केवल अपने लिए पढ़ रहे हैं। आदमी तो जन्म लेता, कुत्ता बिल्ली भी जन्म लेता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली जहाँ तहाँ मर जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आदमी वो गुण नहीं है। आप एक आदमी है जो सबसे इस धरती में सब समाज का निर्माण करते हैं। आप ही को ईश्वर ने, जो यदि आप ईश्वर मानते हैं तो आप ही ईश्वर आदमी को ही इतना ज्ञान इंद्रिया दिए हैं कि आप उचित अनुचित गलत सही ऊंचा नीचा सब कुछ सोच सकते हैं। तो आप एक जानवर के जैसा नहीं है कि आप जहाँ तहाँ आप अपने अनुसार से काम नहीं करें, जहाँ तहाँ मर जाए। तो पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जय संत रैदास।